हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों, हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सैयद वंश व लोदी वंश। इन दोनों वंश से हम टॉप 35 वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ कोशिश की है कि वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं कि सैयद वंश व लोदी वंश से, जो कि मध्यकालीन इतिहास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश एवं लोदी वंश। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिलजी खां ने किस वंश की स्थापना की थी? राइट आंसर है सैयद वंश की। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। आंसर है खिलजी खां। ठीक है, खिलजी खां। खिलजी खां किसका सेनापति था? खिलजी खां ये तैमूर लंग का सेनापति था। किसका? तैमूर लंग का। खिलजी खां नियमित रूप से किसे कर भेजा करता था? तो ये तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था लगातार। ठीक है। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो ये था सैयद वंश। ठीक है, एकमात्र शिया। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो मुबारक शाह। मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे योग्य शासक था। किसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, आंसर है मुबारक शाह। किसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की? राइट आंसर है मुबारक शाह ने। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्ष तक रहा? तो सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर है बहलोल लोदी के द्वारा। बहलोल लोदी ने किस सिक्के का प्रचलन करवाया था? तो बहलोल सिक्के चलवाए थे बहलोल लोदी ने। ठीक है। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां जुलाई 1489 ईस्वी में किस उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठा था सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से। ठीक है। लोदी वंश के प्रमुख शासक के नाम बताइए। तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बहलोल लोदी, इसके बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश के प्रमुख शासक के नाम हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने लगभग 38 वर्ष तक सर्वाधिक समय तक शासन किया था। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो ये लिखा है बहलोल लोदी के बारे में लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया? आंसर है सिकंदर लोदी के आदेश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, किसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था? तो ये दिया था सिकंदर लोदी ने। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? तो गुल रुखी के नाम से ये कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाने को प्रारंभ करवाया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर है सिकंदर लोदी।
किसने प्रचलित अनेक कुप्रथाओं मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ार पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये लगाया था सिकंदर लोदी ने। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया गया सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के वंश में सर्वाधिक शासन काल किसका रहा? तो ये रहा तुगलकों का। ठीक है, लगभग 94 वर्ष तक रहा। दिल्ली सल्तनत के वंशों में न्यूनतम शासन काल किस खिलजी वंश का था? तो ये था खिलजी वंश का। ठीक है, किस वंश का था, सॉरी। ठीक है, तो ये था खिलजी वंश का, 30 वर्ष। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़के खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? आंसर है महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? राइट आंसर है इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात। कौन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी कि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ, यानी कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया? तो ये था इब्राहिम लोदी। किसने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल थे? राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किस शासक ने किया? तो ये किया तुर्कों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था उलेमा को। किसको? उलेमा को। किसने भारत में संगीत यंत्र तबला तथा सितार का प्रचलन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। राइट आंसर है अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेना। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को।